It's a very good morning to all of you and once again welcome back to the beautiful world of medicinal chemistry. Medicinal chemistry में आप सबका स्वागत है। तो my dear friends, I am going to teach you about the new article यानी nothing but the unit 3. ओके, यूनिट 3 में जो हम देखेंगे आज की एंटी अरिथमिक एजेंट्स क्या होते हैं। अरिथमिया क्या है? एक प्रोसेस है जो कि हार्ट रिलेटेड आती है। आपको पता है हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। Okay, that human heart consists of 4 chambers. Upper to receiving thin chambers are called as atria and lower to thick chambers that is nothing but the ventricles. ये हार्ट के बारे में जो टर्म है that is nothing but the anti arrhythmic drugs. अरिथमिया बोले तो क्या? हार्ट बीट अगर प्रॉपर नहीं होती, अगर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो इसको बोलते हैं अरिथमिया। ओके, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया ये बाद में आता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है अरिथमिया किसके रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट के रिलेटेड है, ये भूलना नहीं है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हार्ट के रिलेटेड अरिथमिया प्रोसेस है। इसमें जो आने वाले ड्रग है यानी हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो इसलिए जो हम ड्रग देंगे तो यहाँ पर बेसिकली 10 ड्रग है। ओके, पहला है क्विनिडीन सल्फेट, बाद में प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, डिसोपायरामाइड फॉस्फेट, फिनिटोइन सोडियम, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टोकिनाइड हाइड्रोक्लोराइड, मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड, लोराकिनाइड हाइड्रोक्लोराइड, अमियोडायरोन सोटेलॉल। ये सारे ड्रग्स है। ओके, जो क्या करते हैं, हार्ट बीट अगर प्रॉपर नहीं होती यानी 72 बीट्स पर मिनट नहीं होती, कभी कभी इंक्रीज हो जाती है 100, 120, 130, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है 60, 70, 60 या 40 तक भी कभी कभी आती है। ये जो हार्ट बीट है अगर ये प्रॉपर नहीं होती तो इसलिए जो टर्म है अरिथमिया दी जाती है। ओके, इस अरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं हम? एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो देखेंगे इस ड्रग का स्ट्रक्चर और एक सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। जो 3rd नंबर का जो ड्रग है डिसोपायरामाइड फॉस्फेट, इसका हम सिंथेसिस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये भूलने का नहीं कि अरिथमिया जब भी अरिथमिया आता है तब हार्ट के रिलेटेड आता है। ओके, हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तब। तो पहला जो ड्रग है क्विनिडीन सल्फेट। क्या नाम है? क्विनिडीन सल्फेट। पहला ड्रग क्विनिडीन सल्फेट। सल्फेट यानी क्या? ओके, आपको तो पता है सल्फेट SO4। ओके, तो H2SO4 भी बोल सकते हैं। क्विनिडीन का स्ट्रक्चर निकालते, सल्फेट का तो आता ही है। ओके, सो क्विनिडीन का स्ट्रक्चर क्या करने का मेरे को अभी इस ब्रैकेट में लाने का है। ओके, इस ब्रैकेट में क्या करने का? क्विनिडीन का स्ट्रक्चर लाने का। इसमें क्या करने का? क्विनिडीन बोलता है, इसलिए क्या अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली 2 रिंग्स निकाल दो, निकाल दी। यस, इसमें क्या करने का अभी मेरे को? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या करने का? एक नाइट्रोजन लिख दो, लिख दिया। इसके बाद में इसको एक्सटेंड करो। क्या क्या अभी तक ये 2 रिंग निकाली अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली, सेकंड रिंग को नाइट्रोजन लगा दिया। इसके ऊपर क्या रीजन है? ये 2 बॉन्ड के ऊपर। ओके, इस पर क्या करने का? इधर OH इधर H लिख दो, इसको एक्सटेंड करो। इसके बाद में इधर एक H और इधर नाइट्रोजन लिख दो, लिख दिया। इसके बाद में इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर एक 6 कार्बन की एक रिंग हमने फ्यूज कर दी इस नाइट्रोजन पे। ओके, क्या क्या 2 रिंग्स निकाले। इसके बाद में इधर नाइट्रोजन, इसको एक्सटेंड किया OH H HN। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या किया? एक 6 कार्बन के रिंग में फ्यूज कर दिया, देख सकते हो आप इस बोर्ड पे। ओके, फिर इस नाइट्रोजन को क्या करो? एक्सटेंड करो। ओके, इधर इस बॉन्ड को एक्सटेंड करो। ओके, इसके बाद में क्या करने का अभी मेरे को? यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन और यहाँ पर क्या करने का? एक हाइड्रोजन लिख दो। यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा क्विनिडीन का। इसके बाद में पूछा है सल्फेट। सो सल्फेट के लिए क्या करेंगे हम? H2SO4 लिख दो, डॉट H2SO4 डॉट 2H2O। ये स्ट्रक्चर है हमारा क्विनिडीन सल्फेट का। क्या क्या मैंने आप देख सकते हैं सीरियली 2 रिंग्स निकाले। सेकंड रिंग पे क्या है? नाइट्रोजन, इसको एक्सटेंड किया OH H HN। ये नाइट्रोजन को इस रिंग में इनकॉर्पोरेट कर दिया।
यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग किया, इधर अल्कीन और यहाँ पर H। उसके बाद में सल्फेट पूछा इसलिए H2SO4। सेकंड स्ट्रक्चर है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ये प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड में क्या करने का है, C2H5N, ओके, और यहाँ पर C2H5 ये N। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करते हैं कि CH3N और CH3N, यानी इसका मतलब क्या होता है CH3CH2, यानी C2H5N C2H5N ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर C2H5N C2H5N ऐसे भी लिख सकते हो। इस नाइट्रोजन को क्या करने का, एक्सटेंड करने का, यहाँ पर एक मिथिल, यहाँ पर क्या करो एक नाइट्रोजन लिख दो, ऊपर एक हाइड्रोजन। इसके बाद में क्या करने का है अभी मेरे को, इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक फिनिल की एक रिंग निकाल दो, निकाल दी, यस, यहाँ पर NH2.HCl। क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड में क्या क्या है मैंने, C2H5N C2H5N, ओके। इसमें क्या क्या, एक मिथिल इथिल, ओके। यहाँ पर भी क्या CH3CH2 था, इधर भी CH3CH2 है, इधर CH3CH2 है, इधर CH3CH2 है, लेकिन यहाँ पर दो थे, यहाँ पर एक है। इसके बाद में क्या NH, इसके बाद में क्या डबल बॉन्ड O, फिर क्या है एक फिनिल रिंग NH2, प्रोकेनामाइड का स्ट्रक्चर। बाद में आता है हाइड्रोक्लोराइड, इसलिए HCl। आगे का स्ट्रक्चर है डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट, डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट। ये जो डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट है आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर CH3, ओके, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर एक CH3, इसको यहाँ पर एक नाइट्रोजन, वैसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल दो, CH3 ऊपर CH3, ओके। क्या क्या मैंने CH3 CH2 CH3N CH3 CH2 CH3N ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके। स्ट्रक्चर है, इस नाइट्रोजन को क्या करने का, बाद में एक्सटेंड करने का है, इधर मीथेन इथेन और यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक फिनिल रिंग लगा दो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दो, लगा दिया। इसके बाद में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर NH, इधर डबल बॉन्ड O, इसके बाद में डॉट फॉस्फेट पूछा है, ओके। डिसोपायरेमाइड का स्ट्रक्चर है। डिसोपायरेमाइड का आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, अनदर स्ट्रक्चर डिसोपायरेमाइड का क्या कि CH3 टू टाइम्स है, किसको अटैच है, इस CH को अटैच है। बाद में क्या है नाइट्रोजन, इधर भी देख सकते हो CH3 कितने बार आता है, 2 टाइम्स। बाद में क्या है CH, इसके बाद नाइट्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। इसके बाद में क्या आता है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मीथेन इथेन, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाइट्रोजन को क्या अटैच है फिर बच्चों, CH2CH, मीथेन इथेन, ओके। इसके बाद में एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या है, 2 फिनिल रिंग्स है, इधर एक नाइट्रोजन, निकाल दो 2 फिनिल रिंग्स, निकाल दी। ये 2 फिनिल रिंग्स के 2 फिनिल रिंग्स एज इट इज, ये कार्बन का कार्बन एज इट इज। इसके बाद में क्या है NHCO, C डबल बॉन्ड O NH, ओके, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। बाद में क्या है फॉस्फेट पूछा, इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पर H3PO4, इसको भी डॉट H3PO4 भी लिख सकते हो, ओके। कभी कभार यहाँ पर H3PO4 को ऐसे भी देते, कैसे कि यहाँ पर OH, इधर फॉस्फेट, इसके बाद इधर OH, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O, फॉस्फेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, कंफ्यूजन नहीं करने का। कौन सा, डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट। इसको क्या क्या मैंने फ्यूज कर दिया, ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, CH3 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इसलिए CH3 2 टाइम्स। किसको अटैच है, CH को अटैच है। इधर भी वैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसे लिख दिया। फिर बाद में क्या है 1 2, यानी CH2CH, किसको अटैच है, इस कार्बन को। इस कार्बन पे कौन सी रिंग्स है, 2 रिंग्स है, नीचे ये रिंग लिख दी, ऊपर ये रिंग लिख दी। इसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन, NH का NH एज इट इज।
और फॉस्फेट को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, कन्फ्यूजन करने का नहीं है। ओके, इसके बाद में आता है क्या, फिनिटोइन सोडियम। फिनिटोइन सोडियम फोर स्ट्रक्चर। अब फिनिटोइन सोडियम में क्या, फिनिटोइन की रिंग निकालो, फिनिल की रिंग निकाल दो, फिनिल की रिंग निकाल दी, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इस रिंग को क्या करो, फ्यूज कर दो, कर दिया। ओके, यहाँ पर क्या करो, एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर निकालो। क्या क्या अभी तक मैंने, 2 फिनिल रिंग, एक 5 कार्बन की रिंग, 2 फिनिल रिंग यानी क्या, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाले 2 फिनिल रिंग, इसके बाद में 5 कार्बन की एक रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिया। इसके बाद में इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इसके बाद में क्या करो, इधर O माइनस Na+, सोडियम है इसलिए Na+, O माइनस Na+, इसके बाद यहाँ पर एक OH लगा दो, स्ट्रक्चर हो जाएगा फिनिटोइन सोडियम का। ओके, थर्ड का जो स्ट्रक्चर है डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट, इसका सिंथेसिस में सबके सब स्ट्रक्चर होने के बाद बताऊंगा। ये फोर्थ स्ट्रक्चर है फिनिटोइन सोडियम। क्या क्या, फिनिल की 2 रिंग्स निकाली, इसको फ्यूज किया 5 कार्बन की रिंग, 2 नाइट्रोजन, OH, O माइनस Na+। प्रैक्टिस करो, बहुत आसान हो जाएगा। अभी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड में क्या करने का है, इधर का जो हम डिसोपायरेमाइड फॉस्फेट था थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर, वैसा ही लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का भी है। ओके, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो CH3, यहाँ पर N CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2N, CH3 CH2N। ओके, प्रोकेनामाइड और लिडोकेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है, कन्फ्यूजन मत करो। ये जो प्रोकेनामाइड है जरा सा सिमिलर है लिडोकेन HCl से, देख सकते हैं सेकंड वाला स्ट्रक्चर और फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर, सेकंड वाला और फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर कंपेयर करो। ओके, इसके बाद में क्या किया मैंने अभी, इधर क्या था नाइट्रोजन, एक मिथिल इथिल, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O। ओके, इसके बाद में क्या, एक नाइट्रोजन H, और यहाँ पर क्या करो, एक 6 कार्बन की एक रिंग निकाल दो, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 लिख दो, यहाँ पर CH3 लिख दो। ये फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर कौन सा, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। फिफ्थ और सेकंड नंबर का कौन सा था हमारा, प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड में ऐसा था स्ट्रक्चर, लिडोकेन में ऐसा है। ओके, यहाँ पर क्या था, इधर मिथिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, कीटो ग्रुप है, यहाँ पर क्या NH का NH एज इट इज। इसके बाद में इधर कार्बोनिल ग्रुप था, यहाँ पर फिनिल रिंग है, कार्बोनिल ग्रुप के बाद इधर फिनिल रिंग है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, डॉट HCl का स्ट्रक्चर है। 6 नंबर का स्ट्रक्चर टोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। अब टोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड में क्या करने का है, अभी यहाँ पर एक NH2 लिख दो, इसको एक्सटेंड करो, कर दिया, यहाँ पर एक CH3 लिख दो, लिख दिया, इस बॉन्ड को फिर एक्सटेंड किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पर OH, इस नाइट्रोजन को क्या करो, फिर अटैचमेंट दो, किसकी, एक 6 कार्बन की रिंग की, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या करो, एक CH3 लिख दो। ओके, इसके बाद में क्या पूछा, टोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड है इसलिए डॉट HCl, यहाँ पर भी एक CH3 लिख दो। 6 नंबर का टोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अब 7 नंबर का मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड। मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर, सेवन नंबर का स्ट्रक्चर। मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड में क्या करने का है, यहाँ पर एक NH2 NH2 का NH2, इस नाइट्रोजन को एक्सटेंड करो, यहाँ पर अटैच करो। ओके, इधर क्या करो, CH3, इसके बाद इसको एक्सटेंड किया, इसको क्या करने का अभी मेरे को, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक फिनिल रिंग निकाल दो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 डॉट HCl। 7 नंबर का स्ट्रक्चर मैक्सिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड। बाद 8 नंबर का स्ट्रक्चर लोअरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। 8 नंबर का स्ट्रक्चर लोअरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड में क्या करने का है,
कि यहाँ पर एक फिनिल रिंग निकालो जिसमें एक नाइट्रोजन होगा, निकाल ली, यस। इसके बाद में क्या करने का है, इस नाइट्रोजन को फिर एक्सटेंड करने का है, यहाँ पर दो CH3। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दिया। क्या किया, नाइट्रोजन इधर CH3 इधर CH3, इधर क्या है बीच में CH2। इसके बाद में इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, इसको डबल बॉन्ड O, इधर क्या करो मीथेन, और यहाँ पर इसको फ्यूज करो एक रिंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली। इस नाइट्रोजन को बाद में एक्सटेंड करो, यहाँ पर एक फिनिल रिंग निकाल दो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर HCl। ये हो गया 8 नंबर का स्ट्रक्चर, लोरकेनाइड HCl। बाद में आता है 9 नंबर का स्ट्रक्चर, अमियोडायरोन। अमियोडायरोन में क्या करने का है, दो फिनिल रिंग निकालो, एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली निकाल दी। इसके बाद में सेकंड फिनिल रिंग निकालो, यहाँ पर डबल बॉन्ड निकाल दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग, एक 6 कार्बन की रिंग, एक 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस 5 कार्बन की रिंग है। इसको क्या करो, मीथेन इथेन की साइड चेन लगा दो, इथेन की साइड चेन लगा दी, इसको एक्सटेंड कर दो। इधर क्या करने का, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख दो। इसके बाद में इसको एक फिनिल रिंग निकाल दो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली। यहाँ पर क्या करो, आयोडीन, यहाँ पर क्या करो, आयोडीन। इसको सेंटर में क्या दो, ऑक्सीजन CH2 या फिर N, इधर एक CH3 और इधर एक CH3। ऐसा स्ट्रक्चर होगा 9 नंबर का अमियोडायरोन का। अमियोडायरोन में क्या किया, एक 6 कार्बन की रिंग, एक 5 कार्बन की रिंग, इसके बाद इथेन की साइड चेन, ऑक्सीजन, फिनिल रिंग, इसके बाद दो आयोडीन O CH2 CH2N CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके बाद में 10 नंबर का सोटेलॉल का स्ट्रक्चर। सोटेलॉल में क्या करने का, अभी सोटेलॉल मेरा सबसे प्यारा ड्रग, ओके। इसमें क्या करने का, अभी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली एक रिंग निकाल दो, यहाँ पर एक NH निकाल दो, NH के बाद इधर एक साइड चेन, यस, इधर एक CH3 निकाल दो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो। इसके बाद में इधर एक इस बॉन्ड को एक्सटेंड किया, यहाँ पर OH लिख दो, इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पर NH लिख दो। NH के बाद इसको एक्सटेंड करने के बाद एक सेंटर में कार्बन, इधर एक CH3 इधर एक CH3, स्ट्रक्चर हो जाएगा सोटेलॉल का। सोटेलॉल के स्ट्रक्चर में क्या किया है, 6 कार्बन की रिंग, वहाँ पर NH, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O CH3, यस O2 CH3 NH। इसको एक्सटेंड करने के बाद OH मिथिल ग्रुप NH मिथिल ग्रुप, यहाँ पर दो साइड चेन की मिथिल। ये सोटेलॉल के स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको सिंथेसिस बताऊंगा 3rd नंबर का। सिंथेसिस में क्या, डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। एंटी आरिथमिक ड्रग जो है डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट का, उसका सिंथेसिस, इसलिए स्ट्रक्चर आना है। डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट का सिंथेसिस का स्ट्रक्चर मैं इधर लिख देता हूँ। इसमें क्या है, मेरे को अभी पता है कि CH3 2 टाइम्स था, इसके बाद CH था, इधर एक नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन को ऐसी साइड चेन थी CH3 2 टाइम्स CH, और यहाँ इस नाइट्रोजन पर क्या अटैच था, CH2, इसके बाद में CH2, यहाँ पर एक कार्बन था, ओके। इस कार्बन को दो फिनिल रिंग्स दी, इधर एक नाइट्रोजन था इस फिनिल रिंग पे, और ऊपर वाली फिनिल रिंग में सिर्फ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाली एक रिंग थी। इसके बाद में इस कार्बन को क्या था, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक NH2, इसके बाद में क्या, NH2 होने के बाद फॉस्फेट था, इसलिए क्या क्या डॉट H3PO4। यह स्ट्रक्चर किसका है, डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट का है। इसका सिंथेसिस एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर में क्या है, CH3 2 टाइम्स CH, इसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन, फिर दो CH2, इसके बाद में क्या, कार्बन और एक दो फिनिल रिंग्स। जो भी स्ट्रक्चर में है आप देख सकते हैं, D स्टैंड्स फॉर डाई, DI, डाई बोले तो क्या 2 टाइम्स आता है, कौन सा, CH3 भी 2 टाइम्स आ गया, ओके। यहाँ पर CH2 भी 2 टाइम्स आ गया, ओके।
यहाँ पर फिनिलिंग थी, ये भी 2 टाइम्स आ गई, इसलिए इसको डाई बोले, डाइसो, डीसो क्या है, पायरिमाइड का स्ट्रक्चर, पायरिमाइड है इसलिए इस रिंग पे क्या होगा, नाइट्रोजन, इसके बाद में क्या है, फॉस्फेट, इसलिए फॉस्फेट का फॉस्फेट। सो ये सिंथेसिस एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल स्टेप सिंथेसिस है। इसको ध्यान में रखने के लिए क्या करने का है, अभी ऐसा ही एक रिएजेंट लो, बेसिक और सिंपल स्टेप, ओके, ऐसा ही रिएजेंट लो। इसमें रिएजेंट कौन सा लोगे, CH3 2 टाइम्स, वैसा ही रिएजेंट लो, CH, यहाँ पर भी CH3 2 टाइम्स, यहाँ पर भी CH, इसको क्या करो, एक नाइट्रोजन अटैच करो, इसके बाद में क्या, CH2 CH2, ओके, वैसे का वैसा स्ट्रक्चर, इसके बाद में एक कार्बन, इस पे एक नाइट्रोजन, ये फिनिलिंग कंप्लीट हो गई, इस पे क्या, ऊपर एक फिनिलिंग, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। इसके बाद में क्या आता था, एक कार्बन आता था, इधर डबल बॉन्ड O था, इसके बाद में क्या, NH2 था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लूँगा, साइनाइड का ग्रुप लूँगा, ओके, चेंज क्या किया है, सिर्फ साइनाइड का ग्रुप लिया है, इधर प्रेजेंट क्या है, NH2 का ग्रुप है, ओके। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन आ गई, इस साइनाइड को मैंने कन्वर्ट करने का मेरे को किसमें, NH2 में, मैं क्या डालूंगा स्ट्रक्चर में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बाद में क्या डालूंगा H3PO4। H3PO4 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को फॉस्फेट चाहिए, ओके, ये स्ट्रक्चर पे फॉस्फेट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इधर साइनाइड था, साइनाइड का डायरेक्ट कन्वर्जन होगा NH2 में, इसलिए क्या डालूंगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर में भी मेरे को फॉस्फेट चाहिए, इसलिए यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर दिया। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द सिंथेसिस ऑफ डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट, तो डिसोपायरिमाइड फॉस्फेट का सिंथेसिस है, ओके। सो इस तरह से हमारे जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, यानी कि 10 के 10, इसके स्ट्रक्चर और इसमें आने वाला एक सिंथेसिस आपको मैंने बता दिया है। सो टिल देन बाय।